आज हम आपको बताते हैं कुंभ स्नान के बारे में। आपने देखा होगा सभी सोशल मीडिया पे कुंभ के बारे में चर्चाएं हो रही है और टीवी में, न्यूज़ में, सभी जगह कहते हैं अलग अलग प्रकार से कुंभ के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं रहती है कि कुंभ स्नान का किस प्रकार से नियम है और किस प्रकार से कहाँ ये होता है, किस प्रकार से क्या है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तो आप बने रहिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस जानकारी को आगे से आगे शेयर भी करें, ताकि हमारे सनातन के बारे में सभी जो आज की युवा पीढ़ी है उनको भी पता चले, और बुज़ुर्गों को तो पता है ही, बाकी युवा पीढ़ी को भी पता लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभ का जो मेला है वो आपने एक पुरानी फिल्मों में या पुराने कहानियों में आपने सुना होगा कि कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये पुरानी भ्रांतियां थी जो अनेकों प्रकार के जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की ये भ्रांतियां फैलाई कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए, तभी हमारे पिक्चरों में भी यही दिखाया जाता था। लेकिन आज हम बात करते हैं कुंभ की मेले की और कुंभ स्नान की रियल बात। तो सबसे पहले ये कुंभ लगता क्यों है और ये इन जगहों पे क्यों लगता है। तो कुंभ का जो स्नान है वो भारत में 4 जगह होता है: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। पुरानी कथाओं की मान्यताओं के मुताबिक ये जैसे बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत की 4 बूंदें पृथ्वीलोक पर गिरी थी, और ये इन्हीं 4 शहरों में ये पृथ्वीलोक के अंदर ये 4 बूंदें गिरी थी और वहीं पे कुंभ लगता है। तो कुंभ के अंदर कहते हैं गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, इन नदियों का मेल होता है और इसका ये स्नान होता है। तो ये किस प्रकार से हमें करना चाहिए और किस प्रकार से ये होता है। इस बार जो कहते हैं कुंभ 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और जो कहते हैं कि 26 फरवरी को शिवरात्रि के बाद में समाप्ति काल इसका हो जाएगा। तो ये 45 दिन का जो समय है ये कुंभ के स्नान के लिए बड़ा बेस्ट है और अच्छा है। तो हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि शाही स्नान भी है। इसमें शाही स्नान की 6 तिथियां, 6 तारीखें वगैरह बनती हैं, जो आपको कहते हैं प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि किस किस प्रकार से ये शाही स्नान वगैरह होते हैं। तो आप बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं शाही स्नान की। शाही स्नान, इसे शाही स्नान क्यों कहा जाता है? तो इस दिन कहते हैं मुख्य, जो कहते हैं कुछ टाइम, वार वगैरह कुछ ऐसे मुख्य पड़े हैं जिसकी वजह से उनको शाही स्नान कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा 13 जनवरी को पूर्णिमा के दिन कहते हैं शाही स्नान की शुरुआत हुई, और 13 जनवरी से ही कुंभ के मेले की शुरुआत हुई है, कुंभ स्नान की शुरुआत हुई है। दूसरा जो डेट है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इसकी कहते हैं दूसरे स्नान की, शाही स्नान की डेट वगैरह आपको देखने को मिली होगी। तीसरा जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को 2025 में है, उसमें ये तीसरा जो कहते हैं शाही स्नान का दिन है। चौथा जो शाही स्नान है वो है 3 फरवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी भी है, और इस बार 2 और 3 तारीख, दोनों तारीखों को बसंत पंचमी लग रही है। इसके ऊपर भी मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो। तो ये कहते हैं चौथा शाही स्नान का दिन ये माना गया है। इस 5वां जो शाही स्नान है वो माघ की पूर्णिमा, यानी 12 फरवरी को माघ की पूर्णिमा है, उस दिन शाही स्नान वगैरह होगा। और लास्ट में जो 6ठा शाही स्नान है वो 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन ये शाही स्नान होगा, और इसके बाद में इसकी समाप्ति काल कुंभ के मेले की हो जाएगी। तो ये शाही स्नान है। तो इस प्रकार से अगर इस बार जो कहते हैं कुंभ जो ये लगा है ये 144 साल बाद में लगा है, और इसको महाकुंभ स्नान कहा जाता है, महाकुंभ कहा जाता है। इसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रॉपर जो कुंभ जो है वो करीबन 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो कुंभ स्नान होता है वो 3 साल से एक बार आता है,
और उसके बाद में एक जो कहते हैं 6 साल से कुंभ का स्नान किया जाता है, जिसको अर्ध कुंभ कहते हैं। और एक होता है पूर्ण कुंभ, कुंभ जो 12 वर्ष के बाद में ये जो कहते हैं कि कुंभ का मेला लगता है और कुंभ का स्नान होता है, वो 12 वर्ष से। और चौथा जो है महाकुंभ, जो इस बार लगा है, जो 144 साल बाद में कहते हैं महाकुंभ का ये स्नान हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म में जागते हैं और धर्म चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको ये कुंभ के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिससे अगर आप सनातनी हैं तो आपका जो मन है वो गर्व से प्रफुल्लित हो जाएगा। इसका कारण ये है कि ये कुंभ का स्नान करने के लिए विदेशों से सैलानी भी आते हैं, अदर धर्म के भी लोग भी आते हैं, जैसे इसमें गोरे भी आते हैं और दुनिया के कोने कोने से बहुत से लोग आते हैं और स्नान करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं है वो है दूसरे धर्म के, लेकिन स्नान करके वो जाते हैं। और सनातन कभी भी किसी धर्म के लोगों को ये नहीं कहता है कि आप सनातन धर्म अपनाइए। बहुत से धर्म में ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग प्रलोभन देते हैं और धर्मांतरण करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मन से जो कहते हैं जो कोई भी चीज़ करनी होती है वो मन से करनी होती है। और जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था, और मंथन करने से कहते हैं वो कहते हैं नई चीज़ निकलती है। तो ये जो कुंभ का स्नान होता है ये मंथन का समय होता है, और ये जो कहते हैं वहाँ का जो लुभावना दृश्य है वो एक प्रकार से इंसान को एकदम से चेंजिंग कर देता है, और उसको पता लग जाता है कि वाकई में मैं कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ को प्राप्त कर चुका हूँ जिसके लिए कहते हैं मेरा जन्म हुआ था, और जिसमें मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी थी वो आज मेरी पूरी हो रही है। तो ऐसा मान्यता वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप कुंभ का स्नान करने जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं जा रहे हो, तो नहीं जा पा रहे हो, या किसी भी कारणवश आप स्नान करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप नहीं जा पा रहे हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए घर पे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में गंगा जल या सरस्वती नदी का पानी या कहते हैं यमुना नदी का पानी या जल आपके घर में पड़ा है, तो उनका कहते हैं संगम करके आप घर पे स्नान कर लीजिए, और उसका पुण्य भी आपको कुंभ के स्नान के पुण्य के समय ही, जैसे कहते हैं ये शाही स्नान की मैंने 6 डेट बताई है, इन दिनों में आप कर सकते हो, तो इसका भी बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है विस्तार रूप से, तो इस बार अगर आप कुंभ स्नान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर कीजिए और आगे वीडियो में बने रहिए। अच्छा, कुंभ के स्नान की मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर कहते हैं सारा बहुत पब्लिक आ रही है, करोड़ों करोड़ों लोग डेली स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो साफ़ सफाई का वहाँ पर प्रशासन तो ध्यान रखता ही है, लेकिन आप अपने एंड से भी पूरा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और दूसरी बात, वहाँ पर हम अपने जो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, और अपने अनजाने में गलत कार्य पाप कर्म जो हमारे से हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए भी जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ पर हम जाकर कोई नया पाप हमारे सर पे ना चढ़ाएं, तो वहाँ पर स्वच्छता का माहौल रखें और स्वच्छ रहें। और कहते हैं वहाँ के जो प्रोग्राम जो वहाँ का जो कहते हैं कि भाव है उसको अपने पास अच्छे लेकर आएं और अच्छा ही वहाँ पर आपकी तरफ से देखने को मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से आप ये जा सकते हो। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आप अगर आम घर गृहस्थी वाले लोग हैं और आप कुंभ का स्नान करना चाहते हैं, तो आप ये 2 चीज़ों का पालन जरूर करें। जो ये शाही स्नान की मैंने डेट बताई है, इन डेट पे आप स्नान करें, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और दूसरी बात, जब आपको स्नान करना है तो वहाँ पर जो भी साधु संत अघोरी जो भी कहते हैं नागा साधु वगैरह स्नान करते हैं, उसके बाद में आप स्नान करें तो उसका भी अलग से एक पुण्य मिलता है। और जब भी आप स्नान करें
तो 5 पंच स्नान जरूर करें, यानी 5 बार डुबकी लगाकर नदी के अंदर और पूरी 5 डुबकियां लगाकर स्नान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। और ये कहते हैं मेरे को इतना तजुर्बा तो नहीं है लाइव होकर कहते हैं वीडियो बनाने का, लेकिन ये है जितनी मेरी जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप बने रहिए, और कुछ कमियां रह गई हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे किस विषय पर वीडियो लेके आएँ वो भी बताइए। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे सनातन के बारे में कहते हैं सभी लोगों को पता लगे और इसके बारे में जानकारी मिले। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कहते हैं कि खुशी का विषय है कि आज 144 वर्ष के बाद में ये कुंभ का मेला लग रहा है और हम इसके साक्षी बन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।